हाय गाइस, आपका फिर से हमारे चैनल बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2 है। चलिए इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी है इससे पहले वाली, तो आप जाकर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा वो देख लीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ से शुरुआत करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, और जितने क्वेश्चन कराऊंगा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, एक एक सवाल को एकदम एक एक स्टेप से अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कह दिया हमें कॉस इनवर्स, पहला कॉस इनवर्स 1/2, ठीक। इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम इजी सा मैथड और ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको मैंने परसों वाली क्लास में कोई टेबल लिखवाया था जो साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, इन सब के मान लिखवाए थे। आपको याद होंगे मैंने ये 1/2 कॉस का किस में बताया था, किस डिग्री का मान है ये कॉस में। तो देखिए पहले हमने बताया कैसा था, एकदम इजी से करना, कुछ नहीं करना है आपको। पहले ये कॉस इनवर्स 1/2 क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। वेरी इजी, कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, एक्स मान लिया, ठीक। पहली कंडीशन जो हो गई। अब क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को हम लोग बोथ साइड ले जाएंगे। 1/2, ठीक, इज इक्वल टू, जब ये कॉस इनवर्स बोथ साइड जाएगा तो इसके ऊपर से इनवर्स हट जाएगा, तो यहाँ बनेगा ये कॉस एक्स बन जाएगा, ठीक। समझ रहे ना। अब ये देखिए 1/2 कॉस में किस डिग्री का मान है, कॉस का किस डिग्री का मान है, 1/2 किसके, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का या 90 डिग्री का। तो ये हमारा 1/2 किस डिग्री का मान है, ये 60 डिग्री का मान है, ठीक। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 60 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos x, ठीक। अब ये cos से ये cos बराबर से काट दिया जाएगा, तो ये 60 डिग्री इज इक्वल टू x, ठीक। अभी तक कोई दिक्कत, देखिए अब ये डिग्री में है तो भाई इस डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, ठीक। रेडियन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, π/180 से गुणा कर देते हैं अगर किसी वैल्यू को रेडियन में बदलनी हो तो देखिए फिर बदलेंगे इसको, 60 डिग्री इंटू π/180 इज इक्वल टू एक्स, ठीक। 60 × 180, ये हमारा x का मान आ गया। बताइए हुई कहीं आपको कहीं दिक्कत, कुछ नहीं, बस सिंपल सा हमें ये दिया गया होगा, ठीक। हमें उसी को क्या मानना है, जो कंडीशन दी होगी उसको x मान लेंगे, ठीक। जो भी यहाँ पे साइन कॉस टेन कुछ भी होगा हमें उसको बोथ साइड ले जाना है, उसका इन्वर्स हट जाएगा, ठीक। अब जो भी यहाँ पे वैल्यू दी गई होगी उसको, जो मैंने अभी परसों बताया था आपको सारणी, उसी हिसाब से आप रख देंगे, ठीक। यहाँ 60 डिग्री का जो भी मान आएगा उस डिग्री में जो मान आएगा आपको रेडियन में कन्वर्ट करके आंसर ले आना। एकदम सिंपल सा मेथड है और कोई नहीं, बस आगे देखते हैं और सवाल। दूसरा दिया है
दूसरा दिया है सेक इनवर्स 2। ठीक, देखिए क्या दिया है, हमें बिल्कुल वही प्रोसेस करेंगे। ठीक, और कुछ भी नहीं बदलेंगे। सेक इनवर्स 2 को हमने क्या मान लिया, जो x काम करता। अब इसका हो गया, 2 को ऐसे रखेंगे, सेक इनवर्स को बोथ साइड ले जाएंगे तो ये सेक x हो जाएगा। अब ये देखिए सेक x, ये जो 2 है किस डिग्री का मान है सेक में, किस डिग्री का मान है आप बताइए, किसका, 30 डिग्री का, 40 डिग्री का, 90 डिग्री का या 60 डिग्री का। सेक में किसका मान है बताइए, ये 60 डिग्री का मान है सेक में। कैसे, देखिए अभी आपने कॉस का किया था ना, देखिए कॉस थीटा बराबर 1/2 होता है किसमें, 60 डिग्री में। 60 डिग्री में 1/2 होता है, लेकिन कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा होगा तो ये भी वैल्यू पलट जाएगी, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये डिग्री 60 ही रहेगी। ठीक, तो वही फॉर्मूला, यहाँ भी वही चीज सेम कंडीशन लगाएंगे। तो ये किसका है, सेक 60 डिग्री का, सेक एक्स। ठीक, ये सेक से ये सेक कैंसिल हो जाएगा, 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। फिर उसको रेडियन में बदलेंगे, फिर वही करेंगे 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू एक्स। इसको काट देंगे तो पाई बाई 3, ये हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है और कुछ नहीं। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, आप देखो स्क्रीन पे आ ही रहे हैं, आप इनको पहले एक बार लगा के देखिए, कहीं भी फंसे तो बाकी तो मैं तो करा ही रहा हूँ, आगे बढ़ा जाए, नोट कर लीजिए फटाफट। देखते हैं तीसरा नंबर, tan इनवर्स -1, ये हमें दिया है। ठीक, तो देखिए मैंने आपको उस सारणी में देखिए बताया था, लेकिन 10 में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो माइनस में आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ छोटा सा एक काम करेंगे। देखिए वही सेम मेथड, -1 इज इक्वल टू एक्स, ये तो मानना ही मानना है। ठीक, अब अगला क्या करेंगे, ये जो माइनस है अंदर, इसको क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। ठीक, माइनस बाहर ले लिया, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू एक्स। ठीक, अब ये माइनस को यहीं रहने देंगे, ये tan इनवर्स को वो साइड भेज देंगे, माइनस यहीं रहा, 1 इज इक्वल टू nx। ठीक, कोई दिक्कत अभी तक, देखिए अब ये माइनस को ऐसे ही लगा रहने देंगे। अब ये देखिए 10 में 1 किसकी वैल्यू है बताइए, 45 की वैल्यू है जी, 45 की वैल्यू है। 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 10x। ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, फिर -45 डिग्री इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इस 45 डिग्री को रेडियन में कनेक्ट करेंगे। ठीक, -45 इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू एक्स। ठीक, इतना तो आप समझिएगा। अब इनको काट देंगे, तो देखिए ये काट दिया तो ये क्या आ जाएगा, 9 पाई बाई 3 6। अब इसको काट देंगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 इज इक्वल टू एक्स।
ठीक, एकदम इजी से हैं सब, फटाफट खटाखट होंगे। एक सवाल को रटिए, एक सवाल को समझिए अच्छे से, और बाकी खटाखट लइया चना तरीके सबको खा जाइए सवालों को। अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए उतार लीजिए फटाफट। देखते हैं चौथा सवाल, देखिए चलिए। इनवर्स 2, ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया कॉसेक इनवर्स 2। तो अब सेम वही मेथड, कुछ नहीं करना, बस हमें कॉसेक इनवर्स 2 को क्या मान लेना है, x। आपकी मर्जी थीटा मान लीजिए, हम x मान के कर रहे हैं, ठीक, डिपेंडिंग यू। तो चलिए क्या करेंगे, फिर वही कॉसेक को उधर भेज देंगे। भाई हमें नहीं रखना अपने पास, चलो पड़ोसी घर जाओ आप, ठीक। आप देखिए भैया 2 कॉसेक में किसका मान है, 130 का मान, 30 का मान है। तो ठीक है, कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉसेक x। अब ये पड़ोसी लड़ गए आपस में, ये कट मर गए, ठीक, खत्म। 30 डिग्री इज इक्वल टू x। इजी है, एकदम इजी सा। अब इनको भी रेडियन में बदल देंगे भैया, 30 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री इज इक्वल टू x, ठीक। ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 6 इज इक्वल टू x। अब बताओ, इससे आसान कौन बताएगा, इससे आसान भी हम ही बताएंगे। वो कैसे, आगे देखेंगे अभी। इससे और आसान बताएंगे, जहाँ जहाँ कठिनाई होगी वहाँ हम आपको शॉर्टकट रास्ता से ले जाएंगे। पढ़ते रहिए, मज़ा आ रहा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां नंबर क्या है, साइन इनवर्स 1 क्या है, √3/2 माइनस, ठीक। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। साइन इनवर्स √3/2 माइनस इज इक्वल टू क्या मान लिया, x मान लिया। पहली कंडीशन में तो ये मानना ही मानना है, ठीक। अब आगे देखेंगे, इस साइन इनवर्स को पड़ोसी क्या भेज देंगे, ठीक, माइनस √3/2 बचेगा इज इक्वल टू साइन x हो जाएगा, ठीक। देखिए ये माइनस से कोई वो नहीं, चाहे माइनस को आप ऐसे करके बाहर लिख दीजिए, ठीक। ये इधर, ये माइनस को इसी साइड रहने दीजिए। अब देखिए √3/2 साइन का किस डिग्री का मान है, तो किस डिग्री का मान है, 60 डिग्री का, याद कर लीजिए। देखिए माइनस साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन x। भैया ये फिर लड़ गए, ये कट गए, माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू x हो गया, ठीक। आगे तक कोई दिक्कत, देखिए माइनस 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू x। इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। ये हमारा x का मान, इसका भी निकल आया। इसी तरीके से अगला भी देखेंगे, और उससे अगला देखेंगे, और उससे अगला देखेंगे। तो अगला देखने से पहले आप इसको नोट कर लीजिए।
हम जब तक देख लें, नोट कर लीजिए क्या है, tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 हो गया। चलिए छठा नंबर क्या है, tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। ठीक, सेम कंडीशन, हमें तो अब करना ही नहीं, अब आप ही करेंगे। करके मुझे कमेंट कीजिए कि यस सर हो गया मेरा, यस सर हो गया मेरा। तो फिर भी चलो, मेरा दिल नहीं मानता, मुझे हर बच्चों को सिखाना है, तो हमें सिखाता हूँ। चलिए tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस इक्वल टू क्या मान लेंगे, x। ठीक, फिर इसको पड़ोसी घर भेज देंगे, जरा देर के लिए चले जाओ भैया, तुम्हारी यहाँ लड़ाई हो रही। अंडर रूट 3 माइनस का इज इक्वल टू 10x हो जाएगा। ठीक, अब फिर देखेंगे अंडर रूट 3 10 में किस वैल्यू का मान, किस डिग्री का मान है ये, तो किस डिग्री का मान है ये, 60 डिग्री का मान है। माइनस 10 60 डिग्री इज इक्वल टू 10x। 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक, अब फिर 60 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, तो अब आप समझदार हो ही गए। पाई बाई 3 इसका आंसर आएगा, x का मान ये निकल के आएगा। ठीक, नोट कीजिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, फटाफट नोट भी करते जाइए, और जो नीचे स्क्रीन पे आ रहे हैं और उनको अपने से प्रैक्टिस भी कीजिए। जो ना समझ में आए बाकी तो मैं कराएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। उतारिए फटाफट। देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है, sin इनवर्स 1/2। 7 नंबर क्या है, sin इनवर्स 1/2। ठीक, इसको देख लिया जाए भाई, ये कौन से दादा है, 1/2। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, अब मैं ऐसे ही सॉल्व करता जा रहा हूँ। ठीक, समझते जाइए। अब आप समझ गए हैं कि हमें क्या क्या स्टेप करनी है और सॉल्व हो जाना। फटाफट देखिए, सॉरी 1/2 इज इक्वल टू sin x sin 30 डिग्री इज इक्वल टू sin x। आप समझदार तो हो गए होंगे अब तक, जो आप सवाल समझ ही गए। कुछ नहीं किया, घर से समझा देता हूँ क्योंकि मुझे सबको पढ़ाना है। देखिए sin इनवर्स 1/2 हमें दिया गया था, जो हमने sin इनवर्स 1/2 को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक, sin इनवर्स को बोथ साइड भेज दिया, तो यहाँ जाके क्या हो गया, ये sin x हो गया। अब sin 1/2 किस डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। ठीक, तो हमने यहाँ sin 30 डिग्री लिख दिया, sin से sin मैं कैंसिल कर दिया, 30 डिग्री इज इक्वल टू x हो गया। अब 30 डिग्री को रेडियन में कनेक्ट बदल दिया हमने, तो π/6 हो गया। ठीक, नोट कीजिए, फटाफट सवाल कराएंगे मजेदार। 8वां नंबर देखा जाए, क्या है 8वां नंबर, cos इनवर्स अंडर रूट, अच्छा cos इनवर्स अंडर रूट 3/2। ठीक, इसको भी
हलवा समझ लो। अब इतने सवाल कर लिए तो अब तो आपको ये हलवा लग ही रहा होगा। ठीक, तो देखिए cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, x मान लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको फिर बोथ साइड भेज देंगे। √3/2 इज इक्वल टू cos x हो जाएगा। फिर देखा हमने √3/2 cos में किस डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। ठीक, देखिए cos 30 डिग्री इज इक्वल टू cos x, cos से cos कैंसिल आउट होगा, 30 डिग्री इज इक्वल टू x, 30 डिग्री को रेडियन में बदल देंगे, फिर π/6 इज इक्वल टू x। अब बताइए, अभी तक आपको कहीं दिक्कत आई हो तो बताइए कि जी हाँ मुझे यहाँ पे आपने ये सवाल बताया, मुझे यहाँ पे ये चीज़ प्रॉब्लम की, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं उसको बता दूंगा। आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप ये बता दीजिए ये कंडीशन आपने कैसे लिख दी। अगर आपको ये मान में दिक्कत हो रही हो तो यहाँ इमेज आ रही होगी, आप देख सकते हैं इमेज आ रही होगी पूरे टेबल की, किस हिसाब से मैंने अरेंज किया इनको। तो अगर आ रहा हूँ मज़ा पढ़ने में तो बस एक लाइक तो बनता ही है। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते नवा क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए सेक इनवर्स 2/√3। देखिए मैं एक एक सवाल इसलिए करा रहा हूँ कि हर बच्चा एक एक सवाल अच्छे से समझ जाए, इसलिए मैं एक एक सवाल करा रहा हूँ। बहुत से बच्चे होते हैं उनको ये नहीं समझ में आते, तो इसलिए मैं चैप्टर बाय चैप्टर चलता रहूँगा और पूरी सीरीज़ A to Z तक जो भी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ है उसको मैं कवर करूँगा और आपको पूरे लेक्चर मिलेंगे इस क्लास में। तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि सबसे पहले क्लास आप तक पहुँचे। तो चलिए देखते हैं इसको भी। एक एक किताब का सवाल सॉल्व कराऊंगा आपको ताकि आप पेपर के लिए इतने अच्छे से तैयार हो जाएं कि आपके सामने ऐसे सवाल आए तो आप तुरंत कर दें, आप उनके बारे में सोचें नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं फिर फटाफट। सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अभी तक सब बच्चे कमेंट करके भी बता रहे होंगे सर x मान लेंगे। ठीक, अब देखिए सेक इनवर्स को बोथ साइड भेज देंगे। (2/√3) सेक में किस डिग्री का मान है, तो ये किस डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है। तो चलिए देखते हैं सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू सेक एक्स, सेक से सेक कैंसिल होगा, 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। 30 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। ये हमारा फिर से x का मान आ गया। ठीक, नोट कीजिए, नोट कर लीजिए या तो फिर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर। कॉट इनवर्स √3
एक कॉट इनवर्स √3। तो इसको भी फटाफट कर डालेंगे। ठीक, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इनका हथियार मिल चुका है। कहाँ से? जो सारणी आ रही उसी से इनका हथियार है। अगर वो सारणी आपको याद होगी तो आप ऐसे सवाल यूँ चुटकियों में कर लेंगे। तो उस सारणी को आप बिल्कुल ना भूलें, रट्टा मार लें, याद कर लें। इसके लिए इस सारणी को याद करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा जो आप अच्छे से याद कर सकें। ट्रिक जिसको बोलेंगे ट्रिक। तो चलिए देखते हैं। √3 कॉट में किस डिग्री का मान है? किस डिग्री का मान है? 30 डिग्री का मान है। ठीक, देखिए कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉट x। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएंगे। 30 डिग्री इज इक्वल टू x, फिर π/6 इज इक्वल टू x आ जाएगा। ये समझ रहे हैं ना किस तरीके से मैं बदल रहा हूँ? नहीं समझ पा रहे कैसे मैं बदल रहा हूँ रेडियन को डिग्री में? तो फिर से बता देता हूँ। ये 30 डिग्री इंटू π/180 से इससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तब ये π/6 आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उतार लीजिए इसको पहले, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर, cos इनवर्स -1/2 सॉरी 1/√2। अब ये आपसे होगा। अब ये सवाल आपको करना है तो करिए फटाफट। क्या करेंगे? एकदम cos इनवर्स -1/√2 x मान लेंगे। ठीक, 1/√2 माइनस इज इक्वल टू cos x हो जाएगा। अब भैया देखिए 1/2 ठीक किस में मान होता है ये हम बताएं। ये -1/√2 इसका मान होता है 135 का cos में। cos 135 डिग्री का मान होता है x। ये सही है, कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा? 135 इज इक्वल टू x डिग्री है तो 135 को रेडियन में बदलेंगे। 135 इंटू π/180। ठीक, इसको काट देंगे। 27 π/36। ये क्या आ जाएगा? 3π/4। इसको अगर काटेंगे तो ये क्या माइनस का है? ठीक, तो ये हमारा माइनस का आएगा 3π/4। 9 का 9 9 त्रिक 27, 9 चौको 36। इसे लिख दिया मैंने। ठीक, ये x का मान आ गया। -3π/4 इज इक्वल टू x। ये इसका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, cos इनवर्स -2। इसको भी फटाफट सॉल्व किया जाए। क्या हो जाए? cos इनवर्स -2 इज इक्वल टू x मान लिया। ठीक, x मान लिया। फिर cos इनवर्स को पड़ोसी देश भेज देंगे। क्या हो जाएगा? -2 इज इक्वल
इक्वल टू कॉसेक एक्स हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, -2, ये माइनस को नहीं देखेंगे, ये माइनस को दूर लगा दो जिससे कि आप भटके ना। तो ये 2 कॉसेक में किसका मान होता है बताइए, 45 डिग्री का मान होता है। तो ये माइनस कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। ये कॉसेक से कॉसेक कैंसिल आउट हो जाएंगे, -45 डिग्री इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये 45 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो π/4 आ जाएगा, माइनस इज इक्वल टू एक्स। ठीक, नोट कर लीजिए। अभी तक आपको मजा आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। सवाल में मजा आ रहे हैं नहीं आ रहे, कहाँ दिक्कत आपको हो रही, कहाँ आपको दिक्कत नहीं हो रही, क्या कंडीशन आपको समझ में नहीं आ रही, जो भी आपका डाउट हो मुझे कमेंट करके पूछिए। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब ये दिया हुआ है हमें तीसरा क्वेश्चन, क्या दिया, साइन ब्रैकेट में cos इनवर्स 4/5 का मान निकालिए। तो हम निकालते हैं, देखिए किस तरीके से, क्या है, साइन ब्रैकेट में cos इनवर्स 4/5 का पहला मान निकालिए। तो भाई मान निकाल लेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, जैसे मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है। तो देखिए पहले ये देखिए, साइन cos इनवर्स 4/5। ठीक, साइन का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस अंदर वाली टर्म को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस कॉस को साइन में बदलने के लिए एक फॉर्मूला आता है। उस फॉर्मूले को हम आपको बताते हैं क्या आता है। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन √1 - x²। ठीक, यह फॉर्मूला आता है, इस बेस पे हम इसको बदल लेंगे। देखिए किस तरीके से, ये साइन ब्रैकेट में इस कॉस की जगह हम क्या, ये फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स लगेगा इधर, साइन इनवर्स √1 - ये क्या है, 4/5 का होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है, होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक, अब क्या किया जाए, इस साइन से इस साइन को काट दें। ठीक, हमें इजी हो जाएगा। इस फॉर्मूले को मैं मिटा देता हूँ। देखिए अब क्या बचा, √1 - 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक, √1 - 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे। देखिए 25 - 16/25। ठीक, अब बताइए 25 में से 16 का बचा 9 √। ठीक, और ये 25 √9 किसका होता है, 3 का होता है। √25 किसका होता है, 5 का होता है। ये हमारा मान निकल आया x का। ठीक, नोट कर लीजिए। ये अब ये बताइए, अभी तक आपको कहीं दिक्कत हुई, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। बिल्कुल सेम से आप
तो क्या करना था, इसने मान पूछा था, भाई मान निकालिए। तो हमने सिंपल सा क्या किया कि भाई हमने देखा कि ये साइन है इधर और इधर कॉस इनवर्स है, तो भाई ऐसे तो मान निकलेगा नहीं, या इसी का अंदर हमने क्या किया, साइन में पलटा इसको, कॉस को साइन में बदलने के लिए कॉस का एक फॉर्मूला आता है जो अभी मैंने लिखा था, ये होता है कॉस इनवर्स थीटा बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अनुसार हमने यहाँ पे सब वैल्यू जो दी थी वो पुट कर दी। ठीक, ये हमारा कॉस इनवर्स हमारा साइन इनवर्स में बदल गया, साइन इनवर्स काट दिया, अंडर रूट ये बचा पूरा, अंडर रूट 1 माइनस 4/5 बचा, इसका हमने होल स्क्वायर खोल दिया, फिर एलसीएम ले लिया, फिर रूट हटा इसका रूट खोल दिया 3/5, ये हमारा आंसर आ गया। अब बताइए कहाँ आपको दिक्कत हुई, कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए। एकदम इजी, सब कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ इस फॉर्मूले के बेस पे इसकी डाटा फिक्स हो गई। नोट कर लीजिए, अब मजेदार सवाल आएंगे जो आपको भी देखने में और करने में मजा आएगा, तो नोट कीजिए फटाफट। देखिए 14 सवाल क्या दिया है, फिर वैसे ही मजेदार सवाल है, फिर फटाफट सॉल्व करेंगे। देखिए 14 क्वेश्चन है, कॉट tan इनवर्स अंडर रूट 3, इसको भी सेम वैसे ही, फिर वैसे ही मजा आएगा। देखिए ये क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए भाई इसका मान निकालना है हमें। ठीक, तो ये अंदर वाली वैल्यू को बाहर वाले कॉर्ड के द्वारा डिफाइंड करेंगे। ठीक, बाहर जो कॉर्ड दिया है अंदर के tan को कॉर्ड में बदलेंगे, तो कॉर्ड में बदलेंगे, कैसा बदलेंगे, तो भाई आप खुद ही जानते। देखिए अभी कॉर्ड को अगर बदलना है, हमें tan को कॉर्ड बनाना है, तो भाई आप जानते हैं tan का उल्टा तो कॉर्ड होता ही है, तो यहाँ पे हम कॉट इनवर्स क्या लिख देंगे, 1/√3। ठीक, कॉट का उल्टा 1/√3 हो जाएगा। अब कैसे होगा ये भी हम आपको बता दें। देखिए tan√3 किसका मान होता है, 60 डिग्री का। ठीक, √3 किसका होता है, tan थीटा का मान होता है। ठीक, 60 डिग्री का मान होता है। तो अब देखिए जब हमें मान लीजिए इसके नीचे 1 है, ठीक, अब कॉट थीटा पूछ रहा है, तो जब tan थीटा हमें ये दिया हुआ है √3/1, तो जब हमें इसको कॉट में बदलना होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे जो 1 है ये ऊपर चला जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो ये हमारा कॉर्ड में बदल जाएगा, और ये जो इनवर्स लगा है ये ऐसे ही लगा रहेगा। तो अब देखिए इधर समझिए, फिर ये कॉर्ड से कॉर्ड कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 इसका मान आ जाएगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग घुमाने की जरूरत है, सॉल्व ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे। क्यों, सही कहा ना। तो चलिए नोट कीजिए, फिर से आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कॉट, देखिए 5वां क्वेश्चन दिया है, कॉट tan इनवर्स, भैया 3 दे दिया। हम भाई ये 3 का मान बताइए, तो 3 का मान बताना। चलिए देखें, √3 का मान पूछा है, तो देखिए 3 का मान नहीं पूछा है, हमें मान निकाली है, √3 दिया हुआ है
मान निकालिए बोला। तो देखिए फिर वही जो इससे पहले वाले सवाल में किया था, 10 को हमने पलटा के कॉर्ड में बदल दिया था, सेम वही काम इधर फिर करेंगे। कॉर्ड, फिर यहाँ कॉर्ड इनवर्स 1/3। इजी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा ये बताइए, बस समझ में आना चाहिए। मेरा पढ़ाया हुआ हर बच्चे को समझ में आएगा, तब मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे भी मेरा पढ़ाने का कुछ फायदा हुआ कि बच्चों को मेरे समझ में आ रहा है। चलिए ये कॉर्ड से कॉर्ड कैंसिल, 1/3 आंसर इसका आ गया, मान निकल आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोट कर लीजिए पहले क्या है, देखिए ये कौन सा नंबर है, 6 नंबर। ठीक, ध्यान से देखिएगा क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2 माइनस प्लस साइन इनवर्स क्या है, -1/2। ठीक, अब पूछा है कि इसका मान बताइए। भाई इसका भी मान निकाल देंगे हम लोग फटाफट, हम लोग तो पढ़ चुके हैं, हम लोग बालाजी क्लासेस में पढ़ते हैं, तो हम लोग इसका भी निकाल देंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। tan इनवर्स, अब ये 10 में किसका मान होता है, 45 का। तो देखिए tan 45 डिग्री, इसको लिख देंगे प्लस cos इनवर्स। अब ये बताइए -1/2 और में किसका मान होता है, cos 120 डिग्री का। ठीक, अब साइन इनवर्स -1/2 किसका मान होगा, प्लस साइन इनवर्स किसका किसका मान होता है बताइए, साइन 30 डिग्री का मान होता है भैया। बोला करिए आप लोग, बोलते नहीं हैं। तो अब देखिए फटाफट सबको काटते चले जाइए। कट गया tan इनवर्स से tan कट गया, cos इनवर्स से cos कट गया, sin इनवर्स से sin कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, 45 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और जो कि माइनस का है। ठीक, ये माइनस का है ना। तो देखिए 45 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, 45 इंटू पाई बाई 180 प्लस 120 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 180 प्लस, अब प्लस के ये माइनस हो जाएगा मान लो। ठीक, 30 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, पाई बाई 180। ठीक है, क्या मान आएगा इसका, पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक, प्लस इसको इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 पाई बाई 6 आ जाएगा, माइनस इसको इससे काट देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। ठीक, अब यहाँ पे इन दोनों का पहले एलसीएम ले लेंगे, 6 4 पाई माइनस पाई प्लस ये पाई हमारा ऐसे ही रहेगा, 4 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, पाई बाई 4 प्लस ये 3 पाई, ये 1 पाई घट गया, इससे 6 हो जाएगा। ठीक, देखिए ये हमारा कट जाएगा, इधर देखिए पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 2 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 4 क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 पाई, अब ये जुड़ जाएंगे, 2 पाई प्लस 1 पाई,
तो ये क्या हो जाएगा 3π/4। ये हमें आंसर मिल जाएगा। एकदम इजी सा मेथड है और कुछ भी नहीं किया, एकदम इजी सवाल है, समझ में आया ही होगा आपको। मेहनत लगती है, बस क्या है, हम तो मेहनत करेंगे, मेरे साथ आपको भी करनी पड़ेगी, करेंगे आप। इसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी और जो हम सिखा रहे हैं आप खाली देख कर ना रह जाइए, आप घर पर भी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, ये हमें दिया हुआ था, ठीक, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक, हमने क्या किया, tan इनवर्स 1 किसका होता है 45 डिग्री का tan में, तो tan 45 डिग्री लिख दिया, -1/2 किसका मान होता है cos 120 डिग्री का मान होता है, साइन इनवर्स किसका -1/2 किसका मान होता है -sin 30 डिग्री का। ठीक, सबको मैंने tan इनवर्स tan काट दिया, साइन इनवर्स साइन काट दिया, कॉस इनवर्स कॉस काट दिया। ठीक, हमारे पास ये सब मान आ गए, ये मान हमने ये लिख लिए। ठीक, इस सब रेडियन सब डिग्री में दिए हुए थे, हमने सबको रेडियन में बदल दिया। रेडियन में बदलने के बाद सबको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास मान क्या आया 3π/4। इसको नोट कर लीजिए, ये यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो अभी ये 2020 में 19 में आया हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं, वो भी मजेदार है। 7वां नंबर क्या है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन 1/2। चलिए इसका मान निकालना है, तो भाई इसका मान निकालेंगे कैसे, सेम बाई कंडीशन। देखिए थोड़ा सा सवाल इधर उधर कर देने से आप मत भटकिए, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि भाई जंग में कैसा भी दुश्मन आए आपको गोली लेकर बंदूक लेकर खड़े रहना है, कि जैसे दिखे पर दुश्मन आप उसके ऊपर चलाना चालू कर दे, था। और उसी तरीके से यहाँ सवाल भी, अब यहाँ 2 लग गया तो आप उसको देख के घबराए नहीं, गोली चलाना चालू कीजिए, वो अपने आप हो जाएगा। ये इनवर्स लगा हुआ है। ठीक, देखते हैं कॉस इनवर्स। अब ये 1/2 कॉस का किसका मान होता है, कॉस में देखिए कॉस 60 डिग्री का मान होता है। ठीक, प्लस ये 2 लगा, 2 को हम ऐसे ही लगा रहने देंगे। ठीक, साइन इनवर्स, अब देखिए साइन में 1/2 किस डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री। ठीक, ये साइन से साइन कैंसिल, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल। ठीक, ये 60 डिग्री प्लस 2 और ये 30 डिग्री बचा है तो ये इनटू में आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 30 डिग्री। ठीक, ये इनटू में, इसको इनटू में ही रहने देंगे, अब इसका इनटू नहीं करेंगे। ये 60 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, 60 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, π/180 प्लस 2 इंटू में 3 डिग्री इंटू π/180। समझ गए, इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा 3π/3 प्लस 2 इंटू π/6। अब इसका इसमें अब मल्टीप्लाई कर देंगे, π/3 प्लस 2 π/6। ठीक, ये 2 से
तो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। ठीक, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे। देखिए पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, यहाँ 3 एलसीएम ले लिया, पाई प्लस पाई, तो यहाँ क्या आ गया आएगा 2 पाई बाई 3। अब बताइए कोई दिक्कत हुई अभी तक? कहीं भी कोई दिक्कत हुई आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके मुझसे, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा कि हाँ बेटा यहाँ पे आपको ये तकलीफ हुई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो, वैसे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप बारीकी से समझाया है आपको, तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको आज की क्लास में पढ़ने में मज़ा आया होगा। अगर पढ़ने में मज़ा आया है तो एक लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन इस साइड आ रहा होगा और घंटी भी इस साइड आ रही होगी, उसको दबा लें जरूर। ठीक, अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में। धन्यवाद।